नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली सरकार की 13,000 करोड़ राशि का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। दिसंबर 2020 में दिल्ली के तीनों महापौरों और निगम पार्षदों ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरना भी दिया था। 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर आज दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा तक निगम पार्षद ने पैदल मार्च निकाला, लेकिन मार्च को विधानसभा से पहले ही रोक दिया गया, जहां पर सभी निगम पार्षदों ने बैठकर दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पिछले 8 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर कूच कर घेराव की बात कही है। इस मामले को लेकर राकेश टिकैत से खास बात की हमारे संवाददाता कपिल मेडी ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। लगातार पिछले 8 महीनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सरकार और राकेश टिकैत जी के बीच में लगातार एक इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है, जिससे सियासत गरमाने के चांस रहते हैं। और ऐसे में जानते हैं कि अभी राकेश टिकैत जी ने किस तरीके की एक बयान दिया है कि हम लोग एक बार फिर यूपी की तरफ कूच करेंगे, जिसमें कि एक बार फिर सियासत गरमा रही है। और बीजेपी सोशल मीडिया से एक बयान जारी हुआ है कार्टून के माध्यम से कि यहाँ पर आए तो सोच समझ के आना। ये जानते हैं कि किस तरीके का ये कार्टून जारी किया है। क्या सर आपने देखा है ये कार्टून जो है? हाँ देखा जी। हाँ, एक किसान को नीचे गिरा रखा, बाढ़ खींच के लेके जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसा गुंडागर्दी का राज प्रदेश में हो। अगर हम अपने पैसे मांगेंगे तो गुंडागर्दी के नाम पर दबाई जाए, ऐसा करती है। हम अगर फसलों के भाव मांगेंगे तो गुंडागर्दी के नाम पर दबाए जाए। हम अगर बिजली के रेट ज़्यादा है उसके रेट कम करने की बात करेंगे तो ये हालात। अगर हम आलू के किसान की बात करेंगे तो उनको दबाया जाएगा। तो आवाज को दबाने का एक षड्यंत्र है और उनकी जो मंशा है उन्होंने वो जग जाहिर कर दी। तो ये कार्टून तो उसका प्रतीक होता है कि आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, ये तो उसका प्रतीक। दिल्ली के रोहिणी में एक घर में युवक युवती का सड़े गले शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने 5 दिन पहले ही यहां किराए पर मकान में रहने पहुंचे थे, लेकिन घर में शिफ्ट होने के बाद दोनों ही बाहर दिखाई नहीं दिए। जब उसके घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पड़ोसियों की खबर पर मौके पर पहुंची शाहबाद डेयरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2-3 दिन पहले ना हम लोग नीचे में थे ना, तो ऊपर से आवाज़ आ रहा था सुबह सुबह, वो हमको बचाओ बचाओ बचाओ, दोनों में झगड़ रहा था। अब क्या हुआ, हम लोग ऊपर ने के अपना काम पे चल गए। कौन बोल रहा था ये? ऊपर से आवाज़ आ रहा था। आप कौन बोला था हमें क्या मालूम, हम लोग ऊपर गए नहीं। यार तो लग रहा था कि शायद मंडे की रात में ही कुछ घटना हुई है यहाँ पे। तो सुबह के नंबर में उनके रिलेटिव आए थे देखने के लिए। उसके बाद उनको पता चला है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। मुझे तो 4 साल हो गए और अदरवाइज मैं D9 में साइड रहती थी, यहाँ पे मुझे 3 महीने हो गए। अच्छा, ये जो आपको पता है सामने आपके D18 में 2 मेल फीमेल डेड बॉडी मिली है, इसके बारे में क्या आप जानते, कुछ पता हमारे है? पास कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये संडे को शिफ्ट ही हुए हैं। संडे को शिफ्ट हुए थे? बस हमें ये पता है कि संडे को ये लोग आए हैं। अच्छा। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। और पहली बात तो इस बिल्डिंग में रहने वाले को जब नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा। मे बी आज सुबह से ही सुबह जब हम उठे तब पता चला, लेकिन जब सुबह 9 बजे ही कोई आ गया था हमारे घर पे, तभी हमें महसूस हुआ। अच्छा। वो हमें ऊपर लेके गए कि ऐसा कुछ हुआ, तब हमें पता चला, क्योंकि कल रात तक तो ऐसा कुछ पता नहीं। पुलिस के लिए कॉल किसने करी थी? पुलिस के लिए मे बी शायद से उन्हीं के किसी रिलेटिव। राजधानी दिल्ली के पालम गांव में बीते दिनों हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक अजीत की अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर चाचा कृष्ण के बड़े बेटे राजबीर ने अपने 2 साथियों अभिषेक और मोनू के साथ बदला लेने के इरादे से अजीत की हत्या कर दी।
टीएस द्वारका साउथ और द्वारका नॉर्थ की जॉइंट टीम है, उसने द्वारका साउथ का एक मर्डर और एक रॉबरी का केस वर्कआउट किया है। 27 जुलाई को 2 इंसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आई थी। इसमें एक तो रात को टाइम में एक रॉबरी हुई थी तकरीबन 1 बजे के आसपास, जिसमें जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। और दूसरा इंसिडेंट था जो मॉर्निंग में रिपोर्ट हुआ था, मर्डर का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक अजीत सिंह करके शख्स है 65 साल का, उसका मर्डर हुआ था और गन शॉट इंजरी थी उसके हेड पे। सब्सिक्वेंटली दोनों थानों और एटीएस की जो टीम है उसने पास्ट एनिमिटी के बेसिस पे राजवीर सन ऑफ क्रिश्चियन है जो डिसीज्ड के भाई का बेटा है उसको ज़ीरो इन किया। और जब टेक्निकल डिटेल्स के और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे पता लगा कि 3 लोग टोटल इन्वॉल्व थे और तीनों को जॉइंट ऑपरेशन में जो है पकड़ लिया गया। उधर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। मामूली झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं जैसे ही घर पे पहुंचा ही था 1 बजे के टाइम मेरे भाई सच्चन का फोन आया कि भैया ये सगीर सना वकील जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी बीवी यहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो कभी कभार आता है। मैंने ऐसा सुना है कि ये कई मुकदमों में वांछित है। ये रात को आया और दरवाजे पे, चाचा के दरवाजे पे आके, सब्बन अली के दरवाजे पे आके जोर जोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और निकल बाहर, तुझे देख लेंगे, मार लेंगे, काट देंगे, इस टाइप की धमकी देने लगा। फिर उसके बाद उसने फायर शुरू कर दिया। मेरा भाई सच्चन मुझसे फ़ोन पे बात कर ही रहा था, तब तक मैंने 5 से 7 राउंड फायर की आवाज़ सुनी और इतने में भाई और परिवार के लोग चीखने लगे कि गोली लग गई, अम्मी की गोली लग गई। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में वजीरपुर डिपो के पास कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ने बताया कि वो वजीरपुर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में अपनी गाड़ी के कागज ट्रांसफर कराने आया था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अपनी गाड़ी की ना ट्रांसफ़र कराने गया था, तो वहाँ पर मैं बरसात हो गई तो पहले मैं डेयरी वाले भैया थे वहाँ पर, मदर डेयरी वाले, उनके पास गया। मैंने भैया थैली दे दोगे? उन्होंने बोला चाय वाले के वहाँ चले जाओ, वो दे देंगे। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, चाय वाले के पास जाते ही चाय वाले के पास मैं जैसे ही जाता हूँ तो एकदम से ना मेरे को ना जैसे ना करंट नहीं लगता वो लगा मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को भाई करंट लग गया, मेरे हाथ में ना यहाँ पर ना घाव से खून निकलने लग गया। तो इतनी देर में ना वहाँ पर छोले कुलचे खा रहे थे बस के ड्राइवर, बस डिपो साथ में था। तो उन्होंने बोला भाई तेरे तो गोली मार दी, खड्डा हो रहा था पीछे, छेद, खून ही खून निकल रहा था वहाँ से। कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी, कुछ पता? मैंने कुछ नहीं, वहाँ पर देखा वो स्विफ्ट गाड़ी थी वाइट कलर की, न्यू मॉडल वाली, और उसका आगे का शीशा टूटा हुआ था। जो मेरे साथ में लड़का था ना उसने बोला भाई। दिल्ली के युवा समाज सेवक और बिजनेसमैन हिमांशु मान ने एक नई मुहिम शुरू की है। हिमांशु मान ने डीडीए में बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगवाने के लिए नई पहल शुरू की है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली के अंदर वर्टिकल सॉल्यूशन के माध्यम से मेरे छोटे भाई और मित्र के समान, जो कि युवा भी है और काम में आगे बढ़ कर के एक जज्बे के साथ काम करता है, हिमांशु, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि दिल्ली में जितने भी डीडीए की सोसाइटीज़ है जो कि पुराने बिल्डिंग बाइलास के हिसाब से बनी हुई हैं, उस समय बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट लगाने का प्रावधान नहीं होता था। लेकिन आज सोसाइटियाँ तो पुरानी होगी, लेकिन जो उन सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जो वो बुजुर्ग हैं जिनको सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल है, तो उनको ये सुविधा कैसे मिल सकती है? तो मैं बधाई देना। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ दिल्ली में। और ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अभी चली है, मैं उसके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, क्योंकि
जो डॉक्टर्स आप जाकर मिलते थे जिनसे, जिनके क्लिनिक्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे, तो कोविड में आप जा नहीं पाते थे, बहुत सारी हॉस्पिटल्स बंद हो गए, सर्विसेज हेल्थ की बंद हो गई, तो उसमें अब नई नई ऐप्स आ गई हैं, securify.com एंड ऑल ऐप्स जो आई हैं, तो डॉक्टर्स आपको इजीली अप्रोचेबल हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली के दीमारपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेहरू विहार में बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालों की सफाई समय से न होने पर सड़कों पर जलभराव हो गया है। बहुत ज़्यादा समस्या है, क्या है? हाँ सर, बहुत बड़ी समस्या है। ये रोड भी टूटी हुई है यहाँ पे, और अक्सर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स भी लोग रहते हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑटो वालों ने भी किराया बढ़ा दिया, क्योंकि आने के लिए तैयार नहीं है। सिंगल आओ तो 50 रुपीज़ मांगते हैं, डबल आओ तो अभी 20 रुपीज़ मांगते, तो किराया हमारा 10 ही था। देखो, रोड की ये समस्या ऐसी है कि यहाँ पे मैं तो अप्रवासी हूँ यहाँ के लिए। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग के इलाके में बारिश के बाद जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जलभराव होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सर आए दिन हो जाता है, जैसे बारिश 2-1 घंटे के लिए भी आती है, हर रोज का यही ड्रामा है। जब तक बारिश होगी 10 मिनट के लिए भी होगी, तब भी ये निकल जाता है यहाँ से, और ये हर टाइम का काम है। लेकिन अगर हम एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए काउंसलर का नाम ले देता है, कौन उसका एरिया में आती है। ये हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो एमएलए का नाम ले देते हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने लगा। ऐसे में हथनी कुंड बैराज पर करीब 1,60,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस पानी से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आशंका जरूर जताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। मानसून के इस सीजन में पहली बार यमुना नगर स्थित हथनी कुंड बैराज पर पानी 1,00,000 क्यूसेक के पार हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार को हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है। इसमें जी हमारे नुकसान ही हो रहा है। कितने का नुकसान है? लगभग कम से कम 2.5-3 लाख का। क्या सरकार से उम्मीद है पैसे मिलने की? जी कोई उम्मीद नहीं है। इससे पिछली बार हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर, क्या इससे पहले आपको कोई मुआवजा मिला है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि हमारा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमें मिलनी चाहिए। सरकार ने आपको इसके लिए पहले अलर्ट करा था? नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज हम बैठे हैं वजीराबाद के पुराने पुल पर, जहां तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जमुना पूरी तरीके से भरकर चल रही है। ये दिल्ली में आने वाले 2 दिनों के अंदर दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया है कि बाढ़ की संभावना बनी हुई है, और जो दिल्ली के जो जमुना के पास के सटे हुए एरिए हैं उनको खाली कराने को अलर्ट कर दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जमुना पूरे अपने उफान पर चल रही है। ये सब हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, हथनी कुंड बैराज में रोका नहीं गया पानी, और जिसको लेकर के दिल्ली सरकार के, और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज के बराबर ही मेट्रो का वर्क चल रहा था, बाढ़ की आने संभावना को लेकर के वो वर्क भी रोक दिया गया है। और साथ ही साथ इसके जो जमुना के साथ के सटे हुए एरिए हैं, उस्मानपुर है, खजूरी है, वो सारे एरिए ही जब बाढ़ को लेकर के अलर्ट कर करके खाली करा दिए गए हैं और चेतावनी दे दी गई है। इतना ही नहीं, और आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से अगर बारिश जारी रहती है तो जब बाढ़ की संभावना और बढ़ती है कि किस तरीके से पानी अपनी जमुना और उफान पर बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना किनारे खेती करने वाले लोगों की फसल पानी में डूबने लगी है, जिससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो यमुना के किनारे खेत हैं, खेती डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बता तो रहे हैं कि भाई अब उसने बताया ना, अब 5,500 रुपये बीघे लिए। अब किसी की 25 बीघे है, किसी की 30 बीघे है, किसी की 10 बीघे है। उस हिसाब से गाँव का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जब ये बरसातों में नुकसान होता है, जो सरकारें हैं जो दावे करते हैं किसानों को मुआवजा दिया जाता है, क्या आप लोगों को इस तरीके का कोई मुआवजा नहीं मिला? आज तक तो मिला नहीं है। और 2-4 बैठे हैं गाँव के, इनसे पूछ रहे किसी को। केजरीवाल के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल की देशभक्ति पर लगातार सवाल उठने के मसले पर आप प्रवक्ता नवीन
पीरशाली ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो लोग कर्नल कोटियाल पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने उस राजनीति दल से अपना सियासी सफर शुरू किया जिनके मुखिया ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। आप प्रवक्ता ने बताया कि आपके केंद्रीय संरक्षक अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जो वीडियो बयान जारी किया था उसे एक राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल ने कट पेस्ट करके देश की जनता के सामने पेश कर उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। आजकल एक पार्टी के आईटी सेल के लोग दुष्प्रचार कर कर्नल अजय कोठियाल की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्नल कोठियाल ने ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। अब हम आपको अरविंद केजरीवाल जी का सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा बयान सुनवाएंगे जिसको तोड़ मरोड़ कर उस आईटी सेल के लोगों ने आपके सामने रखा। आप पूरा बयान खुद सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि उनका बयान देश हित में था या नहीं। जय हिंद साथियों, अभी कुछ दिन पहले भारत की सीमा के ऊपर हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया गया। पिछले हफ्ते हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका बदला लिया और अंदर घुस के वहाँ पे आतंकवादी जो कैंप थे उस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अब गंदी राजनीति करने के ऊपर उतर आया है। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले के बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं और देश के लोगों से अपील है कि जो पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। भारत माता की जय। आपने वीडियो देखा ना, अब आप ही बताइए, केजरीवाल जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है, इसमें गलत क्या है? क्या पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देना गलत है? नहीं ना। अब आप देखिए कैसे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर एक पार्टी के आईटी सेल ने दिखाया है। भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। देखा आपने कैसे बयान को काटकर आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इस गलत वीडियो को दिखाकर हमारे कर्नल अजय कोठियाल की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। उस कर्नल अजय कोठियाल की देशभक्ति पर जिनके सीने में अभी भी दुश्मन की 2 गोलियां हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए
सीने में 2 गोलियां खाई। ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिन्होंने फौज में उत्तराखंड के बच्चों को भर्ती कराया। ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिन्होंने केदारपुरी का पुनर्निर्माण किया। ये वही कर्नल अजय कोठियाल हैं जिन्हें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया, जिसने देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने देवभूमि की सेवा करने के लिए कभी शादी नहीं की। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या कर्नल अजय कोठियाल कभी ऐसा फैसला ले सकते हैं जो राष्ट्रहित में ना हो? आपने दोनों वीडियो देखे, अब ये आपको तय करना है कौन सही है और कौन गलत। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी शासित एमसीडी पर लगातार हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर सफाई घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि पहले सुनियोजित तरीके से एमसीडी में बैठे भ्रष्ट नेता और अफसर करोड़ों रुपए खा गए और वहीं अब करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है। मेट्रो की चमक धमक भरी जिंदगी दूर रहने वालों को लुभाती है, अपने पास बुलाती है। तेज रफ्तार है दिल्ली, जिसका दूसरा चेहरा दिखाते हैं लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बने 60 फीट ऊंचे कूड़े के पहाड़। इनके आस रहने वाली हजारों जान जोखिम में हैं। हर दूसरे घर में गंभीर बीमारी के मरीज हैं। दिल्ली के 3 बड़े कूड़ा घर यानी लैंडफिल बड़े पहाड़ में तब्दील हो चुके हैं। ये 3 साइड हैं, गाजीपुर, ओखला और भलसवा। सभी को बने 25 साल से ज्यादा हो गया है। इन्हीं 3 कूड़ा घरों में पूरी दिल्ली का कूड़ा जमा होता है। भलसवा 2700 मीट्रिक टन 50% कूड़ा, ओखला 1200 मीट्रिक टन 20% कूड़ा, गाजीपुर 2100 मीट्रिक टन 30% कूड़ा। इन कूड़े के ढेरों को लेकर आप पार्षद लगातार हमलावर हैं। आप पार्षदों का आरोप है कि करीब 60 फीट ऊंचे इन कूड़े के ढेरों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आप पार्षदों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। ये लोग कूड़े में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए हैं, अपने खास लोगों को टेंडर दे रहे हैं। देखिए, सत्ता में ये लोग बैठे हैं ना, इनकी मेजॉरिटी है, हमारे पार्षद कम है, इनकी संख्या बल ज्यादा है, तो इसलिए ये प्रस्ताव पास करा लेते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता तो देख रही है ना, आज जितना भी ये करप्शन कर रहे हैं दिल्ली की जनता सब जान रही है। आज कूड़े जैसी चीज पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने से ये लोग बाज नहीं आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कूड़ा जो मशीनें किराए पे ली जा रही हैं उसमें तो भारी भ्रष्टाचार है ही। इसके अलावा जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो कूड़ा उठाने का भी एक टेंडर होता है, उसके अंदर भी भारी करप्शन है। जहां एक और आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी शासित दिल्ली पर हमलावर है। भ्रष्टाचार को लेकर आप पार्षदों का सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर सरदार राजा इकबाल ने आपके सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मेयर का कहना है कि आपको हर आदमी पर घोटाला नजर आता है। अब आम आदमी पार्टी के इतिहास में जाइए, उनको हर आदमी पे घोटाला नजर आता है। कोई राष्ट्रीय नेता उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने भारतीय सेना नहीं छोड़ी, उन्होंने IIT नहीं छोड़ी, उनको सर्वोच्च न्यायालय पे उनको भ्रष्टाचार नज़र आता है, हाई कोर्ट के उनको भ्रष्टाचार नज़र आता है। इसलिए उनके दिमाग में डे और नाइट करप्शन ही नज़र आता है। कभी वो शीला दीक्षित की बात करते थे, मगर उनके पास आज भी कोई प्रूफ नहीं है और वो कोर्ट में कुछ भी बोलकर माफ़ी मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत मशहूर हैं। इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजधानी दिल्ली में ऐसे एक नहीं मुसीबत के 3 पहाड़ हैं। यहाँ पर फैलती बीमारियाँ यहाँ रहने वाले लोगों की जान पर भारी हो गई हैं। इन लैंडफिलों को लेकर, कूड़े को लेकर भाजपा शासित निगम पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है। आप पहले भी इन कूड़े के ढेरों को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगाती आई है, लेकिन सवाल यही है कि इन कूड़े के ढेरों का निस्तारण होगा या ये एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।